गाइस आरके इंग्लिश एक्सपर्ट में इंटरमीडिएट की सिलेबस में सिंथेसिस को मद्देनजर रखते हुए आज मैं पार्टिसिपल लेकर के प्रेजेंट हूं। यानी आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाते हैं, इस पर सेंटेंस कैसे कंबाइन किए जाते हैं, दो से अधिक सेंटेंस को या दो सेंटेंस को किस तरह से कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कि आपको मैं अभी तक इंटरमीडिएट की सीरीज में जो सिंथेसिस चल रहा है, अभी मैं सिंपल ही पढ़ा रहा हूं। अभी पार्टिसिपल चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली वीडियो आपने मेरा देखा होगा, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके पहले मैं इन्फिनिटी भी बता चुका हूं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो पाते हैं, अगर इस तरह के आप वीडियो नहीं मिला होगा तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आरके इंग्लिश एक्सपर्ट, उस पर हैशटैग आरके इंग्लिश एक्सपर्ट लिखा होगा, जैसे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, शर्त हैं, इसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या है कि इसके अंतर्गत एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य होते हैं। यही बात मैं प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था। उसमें भी क्या था कि सब्जेक्ट एक ही होते थे लेकिन कार्य दो होते थे। इसमें भी वही है कि सब्जेक्ट एक ही है बट कार्य दो हो गए। सेकंड कंडीशन यह है कि पहला कार्य समाप्त होने के बाद, यानी एक ही सब्जेक्ट है, कार्य दो करेगा, तो पहला कार्य उसका जैसे ही समाप्त होगा ना, तो दूसरा कार्य होने में समय लगेगा। यानी एक काम जब होगा तो जो दूसरा काम करेगा ना, तो टाइम लगेगा उसको। ये नहीं कि जैसे कि वह गिर गया, गिर कर उठ गया, जैसे गिरा वैसे उठा, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दूसरा काम होने में टाइम लगेगा, तभी तो उसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, पूर्ण रूप से होगा वो। थर्ड कंडीशन ये है कि जो कार्य पहले हुआ हो उसे सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। यानी जो कार्य, सब्जेक्ट तो एक ही होगा, सब्जेक्ट एक ही होगा, लेकिन जो कार्य पहले हुआ होगा उस कार्य वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा उसे नहीं लिखते हैं, तथा उसी पार्ट को परफेक्ट पार्टिसिपल भी बना देते हैं। जिस सेंटेंस का पहला कार्य हुआ होगा उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और उसी पार्ट को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यानी हैविंग लिखेंगे और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ, यानी हैविंग प्लस V3 का अर्थ जो होगा ना, के बाद होता है, कर या करके होता है। अब गाइज, इससे रिलेटेड मैं यहां स्ट्रक्चर दिया हूं। इस तरह के परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए सबसे पहले हैविंग लगाएंगे, हैविंग के तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और एटसेट्रा। और दोनों सेंटेंस को जो कंबाइन, दो सेंटेंस आएंगे ना, तो दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, तो वहां पर ये कॉमा लगाना जरूरी होता है। अब यहां बोल रहा है सेकंड सेंटेंस मतलब जो कार्य बाद में हुआ रहेगा उसमें आपको 1% की चेंजिंग नहीं करना है, जैसे होगा वैसे इसमें जोड़ देना है। अगर आप उसमें कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, मीन्स योर सेंटेंस कैन गो रॉन्ग। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहां है पहला, आई वेंट टू PMO, आई मेट हिम वेल। बनाना क्या है? सिंपल बना रहे हैं ना हम लोग। क्या बना रहे हैं? सब सिंपल बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं सिंपल ही पढ़ा रहा हूं। आपको पता है ना कि मैं सिंपल पढ़ा रहा हूं, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहा है, सब अभी सिंपल ही चल रहा है, टोटल अभी सिंपल चल रहा है, सिंपल चल रहा है। ओके, देखिए, अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, पहले आप पढ़ेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। जब आप दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। यहां लिखा है आई वेंट टू PMO, PMO मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस। मैं PMO गया, आई मेट हिम वेल, मैं उनसे बढ़िया से मिला। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री ऑफिस जाने में टाइम तो लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा, लंबा काम दिख रहा है कि मैं पहले PMO गया तो जाने में टाइम लगा ना, तब जाकर उनसे मिला। कौन सा काम पहले हुआ है? पहला जाने वाला काम हुआ है और तब मिलने वाला काम हुआ है। देखिए, इसे कैसे कंबाइन करेंगे। तो ये काम जो पहले हुआ है
मतलब जाने वाला जो काम पहले है उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मैं पहले ही कंडीशन में बता दिया हूं। ठीक, अब यहां पर ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको मैं बताया हूं कि जो कार्य पहले हुआ होगा उसका सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं और तुरंत उसके सब्जेक्ट को काट करके नीचे हम लिखेंगे हैविंग, लिखेंगे हैविंग। और यहां देखिए वेंट आएगा, आएगा नहीं मतलब आ गया है, कभी कुछ भी आ सकता है, अलग अलग वर्ब आएंगे, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो इसी वर्ब को और कहीं से आपको वर्ब लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट होगा ना इसी के जस्ट बाद एक वर्ब आएगा, वो जिस फॉर्म में हो उसको थर्ड फॉर्म बनाना है। अभी ये सेकंड फॉर्म है, इसको कर देंगे गॉन, और उसके बाद टू PMO यहां लगाएंगे सिंगल कॉमा। क्यों? ये वाला जो कार्य है ना ये बाद में हुआ है, तो इसको सेम कॉपी कर लेंगे, I met him well। इसका गाइस अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर, अभी लिखवाया था ना कि हैविंग का मतलब कर, करके या जाने के बाद, यानी प्रधानमंत्री ऑफिस जाने के बाद आई मेट हिम वेल, मैं उनसे बढ़िया से मिला। दूसरा कह रहा है ही बॉट 2 kg मैंगोस, वह 2 किलो आम खरीदा। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अब आपको ये ढूंढना है, सब्जेक्ट तो एक ही है, ही है, काम उसका 2 हो रहा है, वो पहले 2 किलो वह आम खरीदा 2 किलो, बाजार गया। तो आप जरा बताइए कि आम मिलेगा कहां? बाजार गया तभी ना, कौन सा काम पहले हुआ है? पहला काम बाजार जाना। तो ये वाला सेंटेंस इधर होना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा, आगे पीछे सेंटेंस लेफ्ट राइट करके दिया जाएगा। तो सेंटेंस भले ही है बाद में, ये काम पहले हुआ है लेकिन सेंटेंस बाद में है, लेकिन इस वाले पार्ट को पहले बना देंगे, क्या दिक्कत है? तो ये वाला सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। ठीक, इसके लिए हम तुरंत लिखेंगे हैविंग वेंट, फिर से सेकेंड फॉर्म आ गया, इसको बना दो गॉन। अब टू मार्केट सीधा कॉपी कर लेंगे, टू मार्केट। अब यहां पर सिंगल कॉमा, ये वाला काम जो है आम खरीदने वाला बाद में हुआ है, इसमें सब्जेक्ट से ले करके सारे वर्ड्स जोड़ देना है, जैसे कि ही बॉट 2 kg मैंगोज। डन। अब इसको देखते हैं, सी रोट अ लेटर, सी ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब इसको देखिए, वह एक पत्र लिखी, पहला काम पत्र लिखना, सी ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे ले जाकर के पत्र पेटिका में डाल दिया। अब आप सोचिए कौन सा काम पहले हुआ है? पत्र पेटिका में डालने का काम हुआ है कि पहले पत्र लिखने का काम हुआ है? बताइए, कमेंट में कीजिए कि कौन सा काम पहले हुआ है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए मैं बताता हूं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि पहले पत्र लिखा जाएगा तभी तो पत्र पेटिका में पड़ेगा, ये वाला काम पहले हुआ है। तो जब ये वाला काम पहले हुआ है तो इसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मैं पहले ही बता दिया हूं, कई बार बताया हूं कि जो काम पहले हुआ होगा उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक, अब उसके नीचे लिखेंगे हैविंग। अब ये रोट सेकेंड फॉर्म है, इसका बना देंगे थर्ड फॉर्म, रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर, यहां लगाएंगे कॉमा। और ये वाला जो काम है ना, सी ड्रॉप्ड इट इन मेल बॉक्स, वह पत्र पेटिका में छोड़ दी, ये काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में हुआ रहता है उसमें 1% की चेंजिंग नहीं करते हैं, सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर सी ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डन, सिंपल बन गया। यहां देखिए, ही चोज अ लॉट ऑफ आइटम्स, वह बहुत सारे आइटम को चुन लिया। ही वेंट टू लुल्लू मॉल गया, भाई लखनऊ लुल्लू मॉल, वो लुल्लू मॉल गया। आप जरा बताइए कि पहले वो सामान को चूज करेगा कि पहले लुल्लू मॉल जाएगा? पहले मॉल जाएगा। ओके, तो ये वाला काम पहले हुआ है, तो ये आ गया है, राइट हैंड आ गया, लेकिन बनाएंगे पहले। इसका सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे हैविंग, अपने मन से हैविंग। और वेंट है ना सेकेंड फॉर्म, इसको कर देंगे गॉन, हैविंग गॉन टू लुल्लू मॉल।
टू लुल्लू मॉल मॉल कॉमा, ये वाला काम जो है आइटम को चुनने वाला जो काम है बाद में हुआ है, तो इसमें 1% की चेंजिंग नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको ऐसा ही करना है। ही chose a lot of items, यहां एस लगेगा। ओके, ये वाला सेंटेंस देखिए, राम एंड सोहन वेंट टू स्पोर्ट्स शॉप। राम और सोहन नाम के दो लड़के हैं, स्पोर्ट्स की दुकान पर गए। दे परचेज्ड अ बैट, और वहां बल्ला खरीदे। अब बताइए कौन सा काम पहले हुआ है? बल्ला खरीदने वाला काम हुआ है कि पहले स्पोर्ट्स शॉप पर जाने का काम हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब आप दुकान पर जाएंगे पहला काम होगा जाना और दूसरा काम होता है खरीदना, तो ये वाला काम पहले हुआ है। तो देखिए इसमें राम एंड श्याम दो लोग हैं, तो इनकी सब्जेक्टें नहीं लिखेंगे, सीधा हम लगाएंगे हैविंग। ठीक, वेंट सेकेंड फॉर्म तो कर देंगे गॉन। टू स्पोर्ट्स शॉप, स्पोर्ट्स शॉप कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ना होता है ना, तो कॉमा लगाया जाता है। दे परचेस्ड अ न्यू बैट। तो गाइस समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेकिन इससे रिलेटेड एक नोट में आपको क्वेश्चन बताता हूं, आगे देखिए जाए। इसमें क्या है, नोट में है कि यदि एक वाक्य पैसिव मूड में हो, मतलब मान लीजिए दो सेंटेंस है, हम कर क्या रहे हैं, दो सेंटेंस को मिलाकर के सिंपल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव मूड में मतलब पैसिव वॉइस में है, और एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो जो सेंटेंस पैसिव मूड में रहेगा ना, जो सेंटेंस पैसिव मूड में रहेगा, तो उसका पास्ट, उसका परफेक्ट पार्टिसिपल भी पैसिव मूड में बनेगा। वो कैसे बनेगा देखिए, मैं आपको समझाता हूं। She felt much happy, वो काफी खुशी महसूस की। हिमा दास was awarded with prize, हिमा दास को प्राइज दिया गया। ठीक, कौन सा काम पहले हुआ है? पहले प्राइज दिया गया है, इसमें भी वही काम करना है। ठीक, इसमें भी वही काम करना है, जो काम पहले हुआ है उस सेंटेंस को बनाना है। ठीक, तो और वो सेंटेंस हमेशा पैसिव में ही आएगा। हिमा दास was awarded, ये वाला सेंटेंस पैसिव में है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पैसिव में है? हम एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, जब भी ना वाज, वर, चाहे इज या आर या एम, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद ना अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये पहचान है कि सेंटेंस पैसिव में है। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। तो ये वाला सेंटेंस पैसिव में है। ओके, देखिए क्या करेंगे इसको बनाने के लिए। तो हिमा दास सेंटेंस, ये काम पहले हुआ है, तो इसे हटा देंगे, सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे हैविंग। अब यहां पर लगाना पड़ेगा बीन, इसके बाद जो वाज वर आएगा ना उसके बदले बीन लगाना पड़ेगा। तो हैविंग बीन, अब अवार्डेड विथ प्राइज, अवार्डेड विथ प्राइज यहां लगा देंगे कॉमा। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें जो काम हुआ है बाद में हुआ है, इसको बाद में जोड़ देंगे बिना किसी चेंजिंग के। शी फेल्ट मच हैप्पी, ओके। यहां देखते हैं, ही वॉज बीटन बाय हिज फादर, ही लेफ्ट हिज होम। अब यहां देखिए, वह अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया, he left his home, वो अपना घर छोड़ दिया और उधर उसके पिताजी की द्वारा पिटाई हो गई। कौन सा काम पहले हुआ है? पिटाई होने वाला, यानी उसको पीटा गया, किसी ने काम किया, जैसे बता दिया ना was beaten। जब भी is, are, am, was, were के बाद थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस पैसिव में है। तो इसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधा लगाएंगे हैविंग। ओके, यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा is, are, am, was, were, उसको तुरंत उसमें बीन में बदल देंगे। हैविंग बीन beaten, having been beaten by his father, comma, he felt his home, left his home, he left
हिज होम। इसका मतलब यह हुआ कि अपने पिताजी के पिटाई खाने के बाद ही लेफ्ट हिज होम, वो अपना घर छोड़ दिया। अब यहां देखिए, दे वर इंसल्टेड इन द ऑफिस, उन्हें ऑफिस में इंसल्ट किया गया। दे फेल्ट सॉरी, उन्हें बड़ा सॉरी हुआ, अफसोस महसूस हुआ, दुख हुआ। अब कैसे जाने कौन सा काम पहले हुआ है, ये वाला उनके इंसल्ट हुई तब ना वो सॉरी फील किए। तो देखिए दे वर इंसल्टेड, वर के बाद देखिए इंसल्ट ना करके इंसल्टेड आया हुआ, तो पैसिव मूड में है, तो इसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे हैविंग बीन और इंसल्टेड इन द ऑफिस, कॉमा, यहां पर कॉमा लगा देंगे। दे फेल्ट सॉरी। तो गाइज पूरा ये सिंपल बन गया। आई होप कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मीन्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक भी दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़े, और आपकी सपोर्ट में, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं।